वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? मैं आई हूँ हमारे पूल का वाटर लेकर टॉन्टन पूल्स में पानी का केमिकल चेक कराने कि कुछ केमिकल्स की कमी तो नहीं है, बिकॉज बहुत टाइम हो गया। जब पूल ओपन कराया था तभी हमने केमिकल वगैरह बैलेंस किए थे, चेक किया था। उसके बाद सिर्फ क्लोरीन डाल रहे हैं और क्लैरिफाई डालकर पूल को मेंटेन कर रहे हैं। तो अभी एक हम बहुत बड़ी पूल पार्टी का प्लान कर रहे हैं जिसमें जितने भी फ्रेंड्स हम जानते हैं GTA में वो सारे के सारे आने वाले हैं। तो उससे पहले मैं पूल को प्रिपेयर कर रही हूँ अच्छे से सैनिटाइज करके, पूरा केमिकल कॉम्पोजिशन रेडी करके। तो ये मानकर चलो कि जो मेरी एक बड़ी पूल पार्टी आने वाली है ना, जो आपको भी पता चलेगा, अभी चैनल पे डेफिनेटली आएगी। उससे पहले तैयारियां जो होंगी उस पूल पार्टी की वो भी आएंगी। तो उसकी तैयारी आज से शुरू हो गई है। आज मैं केमिकल्स खरीदने आई हूँ, क्लोरीन खत्म हुआ है और साथ में हमारा वो जो बैक वॉश करने का पाइप होता है ना, जिससे सारे पूल की गंदगी बाहर जाती है, हफ्ते में एक बार बैक वॉश करना पड़ता है, वो पाइप मुझसे ही टूट गया है, फट गया मतलब। तो वो पाइप लेने आने वाली हूँ और कुछ एक दो चीज़ें लूँगी। तो मानकर चलो हमारी बड़ी पूल पार्टी की तैयारी आज से शुरू हो गई है। चलो अब चलते हैं। बस बंद होने वाला है ये 6 बजे और 5:40 पे मैं एंटर कर रही हूँ यहाँ पे। ऑफिस से काम खत्म करके सीधा आ गई। पूल की शॉपिंग हो गई है। उन्होंने बोला पीएच हाई है तो पीएच कम करने का ले लिया। पिछली बार पीएच कम था तो हाई करने का लिया था। बस यही चलता रहता है। और एमी कभी भी टॉयज लिए बिना बाहर आ जाए वो पॉसिबल है? क्या टॉय लिया दिखाओ? यो स्क्विशी लिए। गुड पार्ट इज सारे टॉयज के ऊपर सेल चल रही है तो ये $2 का मिल गया एमी को। एमी वाज सुपर हैप्पी बिकॉज उसी को पे करना है ना। कि ओ इट्स $2 आई कैन पे यू मम्मा। घर जाके पे कर देना मुझे, ओके? Yeah, but first I need to know where my money is. Papa knows that. पूल बंद कराने के लिए ना अब 1 महीना और रह गया और उसके बाद सितंबर में तो बंद ही हो जाएगा। तो ये टॉन्टन पूल्स के चक्कर लगने भी हमारे बंद हो जाएंगे बिकॉज अब मैंने उतने केमिकल्स ले लिए हैं जितना 1 महीना पूल मेंटेन करने के लिए काफी है। वी हैव इनफ क्लोरीन, इनफ शॉक, इनफ स्टेबलाइजर, इनफ पीएच बढ़ाने वाला भी और कम करने वाला भी, इनफ अल्कलाइन, इनफ क्लैरिफायर, एल्गीसाइड। यस, देखा मैंने PhD कर लिया पूल के ऊपर, सब कुछ आ गया मुझे। तो अगर आपके भी घर में पूल और अब इशू हो रही है ना आपको, तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी। मतलब सोचो, पिछले साल मैं लोगों से पूछ रही थी कि यार कोई बता दो पूल कैसे मेंटेन करना है। इस साल की भी मैंने ही वीडियो बनाई थी कि पूल मेंटेन करना बहुत मुश्किल है भाई। कानों को हाथ लगाए, मिट्टी गिरवा के बंद करवाए थे एंड ऑल ऑफ दैट। इट्स जस्ट दैट कि आपको अपने कंफर्ट जोन से ना बाहर आना होता है। और एक बार वो जो फेज होता है ना ट्रांजिशन वाला, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब हम इतने इरिटेटेड थे ना पूल से अब मई में और जून में कि सच्ची में मन कर रहा था कि ना इसको बंद ही करा दे, सिर्फ टेंशन है। एक बार बस पकड़ में आ गई चीज कि क्या क्या करना है, क्या क्या होता है, कैसे कैसे बैलेंस करते हैं और कहाँ जाना चाहिए। उसके बाद इट्स जस्ट अ केक वॉक। तो यस, ट्रांजिशन मुश्किल था, जब संभालने लगे पूल को तो मुश्किल था, लेकिन अब कुछ मुश्किल नहीं लगता है। बस खर्चा है थोड़ा सा, लेकिन वो भी यार 4 महीने के लिए है, मई जून जुलाई एंड अगस्त। तो ठीक है, 4 महीने के लिए जब इतनी सारी पार्टी हो सकती है, इतना फन हो सकता है और एक लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट स्किल इस एज में आकर हमने लर्न कर ली ओनली बिकॉज वी हैव अ पूल। तो अब नो रिग्रेट्स, नो कंप्लेंट्स। घर चलते हैं क्योंकि लिपिका आ रही है आज घर पे। लिपिका ने मुझे बोला कि शिल्पा मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। देखो लिपिका क्या सरप्राइज लेकर आ रही है मेरे लिए आज घर पे। तो मैं घर पहुंचूंगी, आप ही को बस मिलते रहे, सारे लोग आकर बस एमी को सरप्राइज और गिफ्ट देते रहते हैं। तो जब तक मैं घर पहुंचूंगी लिपिका भी घर पहुंच जाएगी, फिर आपको लिपिका से मिलवाते हैं। तो लिपिका इज हियर और मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि सरप्राइज है क्या। क्या है भाई, अभी पता चलेगा। चलो जल्दी आओ। चलो। I'm gonna show you Amy. One sec. Oh my God, roses! Or beautiful roses. I know, I told her I love roses. यार मतलब ये क्या करते हो? कितना प्यार करोगे यार, और कितनी बार दिल लोगे ये बताओ। कुछ और भी है? 2 plants of roses. That's so sweet of you, Lippy. Oh my God. क्या करना पड़ेगा मुझे ये सारे एहसान उतारने के लिए? Just let's get to planting. Come. लास्ट टाइम मैंने लिपिका को ना कैजुअली कहा था यार आई लव रोजेस एंड आई विश कि मेरे गार्डन में ना रोजेस भी हो। हियर शी इज विद 2 big bushes ऑफ रोजेस। यार ये देखो भाई, ये सारा कुछ हमारे पीछे अभी प्लांट होने वाला है बैकयार्ड में। मैं कल ही आपको बोल रही थी ना कि मुझे बैकयार्ड के ऊपर काम करना है। बैकयार्ड में कलरफुल फ्लावर्स नहीं है, तो ये सारे कलरफुल फ्लावर्स आ गए हैं भाई, और बिना प्लानिंग के। कर्टसी लिपिका। चलो गाइस, आपको बता ही देती हूँ कि 5th अगस्त जो है ना, 5th अगस्त सैटरडे है, 6th संडे है और 7th अगस्त है सिविक हॉलीडे। कनाडा में लॉन्ग वीकेंड है। कल पूर्वी जी आए थे ना, तो वो मुझे बता रहे थे कि हमें सब कुछ कनाडा का तुमसे ही पता चलता है। तो बच्चों से बात करने से पहले पता होता है कब उनकी छुट्टी है कब नहीं है।
तो लॉन्ग वीकेंड पे मतलब 5 अगस्त को हमने घर पे पूल पार्टी रखी है और मेरे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स आ रहे हैं। तो ये प्लान नहीं था, लेकिन लिपिका ने ठान ही लिया कि उस पूल पार्टी के लिए तैयारियां आज से ही शुरू कर देनी है। तो भाई गर्ल्स एट वर्क है, पीछे पूरा काम चल रहा है। पूल पार्टी से पहले बड़े सुंदर सुंदर प्लांट्स और फ्लावर्स हम लोग लगा देने वाले हैं ताकि पूरी रौनक आ जाए। पहले तो सारी की सारी वीड जो है ना वो रिमूव हो रही है। ये देखो कितनी वीड रिमूव हो चुकी है, बिकॉज वन थिंग विच लिपिका कैन नॉट स्टैंड इज Weeds. Oh my god, I hate it. लिपिका को वीड से बहुत नफरत है भाई, और जब भी मेरे गार्डन में आती है वो लग जाती है पहले तो वीड्स रिमूव करने के लिए। ऐसा नहीं है मैं नहीं करती हूँ, मैं बहुत करती हूँ, बट लिपिका की स्पीड पे नहीं करती। मैं आधी करती हूँ फिर छोड़ देती हूँ आधी। लिपिका कुछ भी नहीं छोड़ेगी, सब हटा देगी। ये देखो कितनी सारी वीड निकल रही है गार्डन से, और उसके बाद का लुक देखना हो क्या होगा। I went down below to get Jason. आज एमी सैड है बिकॉज लिपिका अपने बेटे को लेकर नहीं आई है जेसन को, वरना जब भी लिपिका आती है जेसन साथ में आता है और एमी और जेसन प्ले करते हैं। तो आज एमी बड़ी सैड है कि वो अकेली है, जेसन नहीं आया बिकॉज उसकी क्लास थी बेटा। अब आपको फिर फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ क्योंकि काम करने दो, ऐसा ना हो कि आपको भी ये लगे और लिपिका को भी ये लगे कि वो अकेली लगी हुई है और मैं बस सिर्फ व्लॉगिंग कर रही हूँ। मैं काम करने जा रही हूँ, देखो ग्लव्स अभी पहने हुए मैंने। Guys, and remember to subscribe so I could get Jason. क्या कर रहे हो भाई तुम दोनों लोग? ये क्या हाल बना रखा है गार्डन का? ये नए नए फूल कहाँ से आ गए? देख लो कैसे रेडी हो गया, और कितने सारे फूल लगाए हैं यहाँ पे। और ये देखो द बेस्ट थिंग, 2 रोज बुशेस लगाए हैं हमने, 2 रोज बुशेस, एक पिंक कलर का एक रेड कलर का। बोथ आर लुकिंग ब्यूटीफुल। ये पीछे ऑरेंज कलर का भी लगाया क्या? ये तो हमें हमारा ही है। ये फिर वीड होगा पक्का। नहीं ये 3 जो छोड़े ना लिपिका ने पूरे बुश में, ये 3 चीजें छोड़ी है, ये वीड नहीं है। बाकी सब जो यहाँ पर था ना वो सब वीड थी। नहीं ये तो बहुत साफ साफ लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है तुमने बहुत मेहनत करी है। आपको इतना पसंद साफ पसंद है मुझे, बट मतलब मुझे वैसे खाली खाली पसंद नहीं है, बट ये खाली भी नहीं लग रहा क्योंकि तुमने कवर कर दिया ना। Yeah, you're gonna have good flower patch over here. These are all perennials, and over there you have all the annuals. So now definitely you guys deserve nice tea. Yes. we do. गाइस वर्क डन हो गया और देखो बारिश भी शुरू हो गई। दीपिका ने कहा भी था कि अगर बारिश हुई तो तेरे प्लांट्स बड़े खुश हो जाएंगे, तो भाई अगर मेरे घर में आया तो खुश ही रहेंगे। देखो हमने 1 2 3 4 5 यहाँ पर लगाए हैं, इनमें बाकी सारे एनुअल्स हैं। ये मेरा डेजी पेरेनियल है जो हर साल आएगा, और यहाँ पे हमने ये 2 बड़ी बड़ी रोज बुश लगाई हैं। तो सब कुछ बड़ा प्यारा सा लग रहा है यार। देखो चलो यार, पार्टी से पहले इसका भी बड़ा नीट एंड क्लीन सा लुक हो गया है। लिपिका पहले तो ये बताओ, इतना कुछ प्लांट्स के लिए इतना लव, इतनी केयर और इतनी टेक्निक्स कहाँ से आती है भाई? ये मेरे ब्लड में एक्चुअली, जो मेरी नानी का जो घर था ना आगरा था, बहुत बड़ा बैकयार्ड था, और जो हमारे माली अंकल थे वो जो ताजमहल के जो गार्डनर थे वो थे। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो माली थे वो। एग्जैक्टली ताजमहल के गार्डन के, एंड दोज रोज गार्डन्स एंड द गार्डन्स आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो मैंने बचपन से ही देखा कि वो कैसे कर रहे हैं, नानी उनसे क्या सीख रहे हैं, और फिर नानी वॉज अगेन एन एक्सपर्ट गार्डनर, एंड आई यूज्ड टू हैव दिस पैशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो मैंने नानी के संग बहुत सीखा, और अब यहाँ पे इंडिया में इंडिया की गार्डनिंग मैंने बहुत सीखी। फिर जहाँ कनाडा में आई तो फिर मैंने देखा कि यहाँ कंप्लीट विंटर वाली गार्डनिंग सीखनी पड़ेगी। राइट, एंड मुझे लगा थोड़ा टाइम अंडरस्टैंड करने में, यहाँ की सॉइल, यहाँ का वेदर, यहाँ के प्लांट्स, बट आई थिंक आई गॉट इट। अब ये बताओ, नॉट पुटिंग यू ऑन द स्पॉट, बट ठीक है यार, आपको ऑन द स्पॉट डालना भी चाहिए। अब आए हो मेरे चैनल पे तो जल्दी से मेरे व्यूअर्स के लिए एक टिप दे दो। एक टिप? ओह, that you definitely put me on the spot. Okay, so आज जो शिल्पा के यहाँ जो रोजेस लगाए हैं ना, ये जो जितने भी बिग टिकेटेड जो श्रब्स या आप बड़े टाइप के अच्छे वाले जो आप प्लांट्स लगाते हो, जस्ट मेक श्योर व्हेन यू पुट दोज यू डोंट डिस्टर्ब इट फॉर क्वाइट अ वाइल। व्हाट आई मीन बाय नॉट डिस्टर्बिंग इज कि आप ये ट्राई करो कि इनकी जड़ ना हिले। आप पानी भी देंगे तो हल्के से देंगे, ऑफ कोर्स आप पानी देंगे, आप उन्हें फर्टिलाइज करेंगे, बट आप उनकी जड़ बिल्कुल मत हिलने देना, राइट। और जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब मैं आपको बताऊँगी कि रोजेस की डेड हेडिंग कैसे करते हैं, ताकि उसके और फ्लावर्स और वो कंटिन्यूस ब्लूम कैसे रहे, बिकॉज हमें शिल्पा के गार्डन में रोजेस अब हमेशा दिखने चाहिए, राइट। आई लव रोजेस। और ये देखो यार, मतलब पैशन देखो, इतनी तेज बारिश हो रही है मगर हम लोग खड़े हैं यहीं पर ही खड़े और यहीं पे ही गप्पे मार रहे हैं। और अमित की चाय के साथ। सो
अमित की चाय तो बनती है भाई, इतना काम करने के बाद तो अमित की चाय बनती है। मेरा भी यहाँ पर एक पैच है, उसमें घास खत्म हो गई है। कैसे आ सकती है? फर्टिलाइजर, मिरेकल ग्रो का फर्टिलाइजर, शेक एंड फीड। भाई आपको तो ना वो जो फोर्ड लगाते हैं ना, अमित बाहर से लेकर आते हैं और चिपकाते हैं अपने गार्डन में, वो वाला काम करना पड़ेगा आपके साथ। तो मुझे लग रहा है मुझे टर्की जाना पड़ेगा। लिपिका 5th को पूल पार्टी में आना है। गाइस मेरे प्लांट्स का कलेक्शन देखो, वो जो पोथोस प्लांट था ना, जिसको हम इंडिया में मनी प्लांट बोलते हैं, यहाँ पे मनी प्लांट कुछ और होता है, वो मेरे ऊपर एक वॉशरूम में पड़ा, आपको मैं दिखाऊंगी। तो उससे मैंने ना 2, 3, 4 प्लांट्स बना दिए हैं। देखो एक तो ये है, इसके भी रूट्स निकल रही हैं, तो इसकी रूट्स निकल गई थी, तो उसको मैंने इस पॉट में ट्रांसफर कर दिया है। तो इसमें नए पत्ते भी आए हैं, अभी ये वाला भी नया पत्ता आ रहा है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है। एक एक पत्ता, मैं ना रोज पत्ते गिनती हूँ कि इसमें इतने पत्ते हैं, कल कितने हो जाएंगे, कुछ निकल रहा है नहीं। ये देखो, ये जो विनर से लेकर आए थे अभी जब रिवर्स शॉपिंग वाले दिन, एक ये नया लेकर आई हूँ मैं पॉट और एक ये नया लेकर आई हूँ। तो इसमें मैंने अपना ये वाला मनी प्लांट ट्रांसफर कर दिया, पोथोस मनी प्लांट नहीं होता ये, तो इसमें ये वाला ट्रांसफर कर दिया। इस वाले पॉट में मैंने ये कर दिया था, बिकॉज मुझे लगा जितने बड़े बड़े पोट्स होंगे ना उतना प्लांट ज्यादा बड़ा होगा। ये भी देखो, ये छोटे से उसमें आया था पॉट में, लेकिन ये प्लांट अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। और मुझे किसी ने कॉम्प्लीमेंट भी दिया कि ये प्लांट इतना हेल्दी, इतना ब्राइट सा ना तुम्हारे घर में बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब तुम उसकी अच्छी केयर कर रही हो। मैं कहा अच्छा, फिर इसको और बड़ा करती हूँ। तो इसको भी मैंने बड़े प्लांट में शिफ्ट कर दिया है। ये तो मेरा पिछले 6-7 महीने से चल रहा है। एक वो देखो वहां पे भी एक नया प्लांट बनाया है मैंने पोथोस से कुछ रूट्स निकाल कर, और ये तो अब इसको भी ट्रांसफर करूंगी। अभी थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, इसकी रूट्स थोड़ी और निकलने लग जाए, तो इसको भी ट्रांसफर। मेरे पास बहुत सारे पोथोस हो जाएंगे एंड आई लव दिस, जो बड़े आराम से ग्रो हो जाए ना, और मेरे को ऐसा अचीवमेंट वाला फील हो कि मैंने बनाया है इसको, तो ठीक है, मतलब मुझे अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे ही करती रहती हूँ। ये तो शिल्पा ऐसे लग रही है कोई रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक। तो ये जो मुझे लिपिका देकर गई थी, उसकी भाई अच्छी खासी केयर कर रही हूँ मैं, अच्छा खासा बड़ा हो रहा है वो। और ये 2 मैंने जो कैनेडियन टायर से लिए थे सेल में। भाई साहब आपको बता रही हूँ कि अभी जो ये सीजन चल रहा है ना, कि समर एंड हो रही है, समर यहाँ पे शुरू, एक महीना शुरू होती है और दूसरे महीने एंड होती है, ऐसे ही चलता है। तो बहुत सारे प्लांट जबरदस्त सेल में आए हुए हैं। ये दोनों प्लांट्स मैंने $3 के उठाए हैं कैनेडियन टायर से। और जो $30 का मनी प्लांट मिल रहा था ना कॉस्को पे, मुझे किसी ने लिखा कि शिल्पा तुमने डील छोड़ी है। और एक जो डेजी का प्लांट हम लोग लेकर आए, $13 का पेरिनियल प्लांट लेकर आए हैं। मुझे उसी वीडियो में किसी ने कमेंट किया कि तुम्हें 3-4 उठा लेने चाहिए थे, और जितने $13 के पेरिनियल मिल रहे थे ना, सब उठा लेने चाहिए थे, बिकॉज यही सारे प्लांट्स मई में $35 के होते हैं। तो जो मिल रहे हैं वो ले लेने चाहिए, प्लांट कर लेने चाहिए, अगले साल उन फूलों का मजा लेना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि एक कॉस्को पे चक्कर दोबारा लगाते हैं, एक डेजी उठा लाती हूँ और ज्यादा नहीं उठाती यार, हम लोग कॉस्ट कटिंग पे हैं। $6 भी लेके आएंगे। हाँ, $6 लेकर आएंगे, क्यों ये भी बताती हूँ, मजे आ गए। एमी की वो जैकेट हम लेकर आए थे ना, जो रिवर्स जैकेट थी कि यहाँ से ब्लू थी और उसके आगे भी ब्लू थी, लेकिन लाइट ब्लू और डार्क ब्लू, जो एमी की जैकेट एक ही लेकर आए थे हम लोग, तो $25 की लेकर आए थे। और कॉस्को पे क्या हम लोग वो है एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के पास साल में 4 बार एक बुकलेट आती है जिसमें कूपन्स होते हैं। तो वो कूपन्स पे आप मतलब कुछ आइटम्स पे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को डिस्काउंट मिलता है। तो हम लोग घर पर आए, वो बुकलेट आई हुई थी, और इस बुकलेट में वही जैकेट सेल पे थी कि वैसे वो $25 की है और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के $19 की है। तो एमी की वो 2 जैकेट्स, लिटरली वो 2 जैकेट्स है भाई, एक फर वाली एक तरफ, दूसरी तरफ वाटर प्रूफ है और कलर भी अलग अलग है। तो एमी की वो जैकेट हमारे को $19 में पड़ जाएगी। तो एक तो $6 लेकर आने कॉस्को से, और $6 लेकर आऊंगी तो $30 का एक मनी प्लांट लेकर आऊंगी, और $13 की डेजी वोट लेकर आऊंगी। कॉस्को को पैसे, कॉस्को को ना मुझे पैसे देते रहना चाहिए, वो मुझे जितने पैसे देंगे मैं 4 गुना खर्च कराती हूँ जाके वहाँ पे। पर्सनल पिज्जा, Yeah. ठीक है चलो मैं ऑर्डर करके आता हूँ। गाइस आज इतने दिनों बाद हम पिज्जा हट पे आए हैं। एमी का स्कूल जब था ना, तो एमी का हर वेडनेसडे को पिज्जा डे होता था, तो हर वेडनेसडे को इसको पिज्जा खाने को मिल जाता था। जब से इसका स्कूल बंद हुआ है, डे केयर में जा रही है, एक बार ऐसा हुआ है मैंने इसको पिज्जा घर में बेक करके दिया था, बट शी वॉज मिसिंग पिज्जा अ लॉट। आज मैं घर आया ऑफिस से, आते ही मुझे बोली पापा मुझे पिज्जा खाना है। तो मुझे पता है कि इसको पिज्जा हट का पिज्जा अच्छा लगता है। वो पर्सनल पिज्जा जो होता है ना, वो एक्चुअली मिलता ही सिर्फ यहीं पे है। वो छोटा सा पिज्जा होता है, 4 स्लाइस होती हैं, आई थिंक बच्चों के लिए बेस्ट है वो। तो अभी मैं फटाफट वो ऑर्डर करके आता हूँ। हाँ जी बेटा। But what if you realize that time it was just a special rate, but now it actually is not in Pizza Hut anymore. बट अगर यहाँ पे नहीं मिला तो हम कहीं और चलेंगे, आपको खिलाऊंगा जरूर आज। और वैसे भी लोग बहुत ज्यादा लिख रहे हैं आजकल, भैया अभी बहुत कमजोर हो गई है, हाँ। उसको खिलाओ। एक्चुअली अब वो जैकेट फटी है ना समर में,
विंटर में पता नहीं चलता कि एमी कितनी पतली है, तो समर में सबको लग रहा है अच्छा इतनी पतली है। मैं नहीं हूँ क्या पतला यार, मुझे भी बताओ। आ जाओ जी आ जाओ। एमी पिज्जा आ गया, मेरे को अभी से खुशबू आने लगी है अभी तेरे पिज्जा की। योर पिज्जा। ये खोल के दिखाओ कैसा है भाई। ये तो देखने में बड़ा सुंदर लगता है। खोल के दिखाऊंगा, मन कर जाएगा खाने मेरा का। खाने का मन कर जाएगा। बाकी हाँ ये यमी होता है बड़ा, ये देखो चीजी पिज्जा। क्या बड़ा चीजी होता है, बहुत टेस्टी होता है। सिर्फ कितने का होता है? $6 का इंक्लूडिंग टैक्स। पिछले पहले बार पहले ये $5 $4.5 का आता था, 4.5 प्लस टैक्स। अब थोड़ा सा रेट बढ़ गया है। हाँ हर चीज का रेट बढ़ गया है भाई। लो बेटा चलो। एमी की शक्ल देखो भाई, पिज्जा। एमी की शक्ल दिखाइयो कितनी खुश हो रही है पिज्जा लेके। और हम लोग वॉलमार्ट आए हैं ग्रोसरी करने, और लोगों ने स्वेटर्स जैकेट्स पहन कर आना शुरू कर दिया है। देखो यार सारे लोग हुडीज में, जैकेट्स में, स्वेटर्स में भी दिख रहे हैं। नहीं अभी तो अगस्त में भी नहीं आया। अमित क्या हुआ है, वॉलमार्ट में भी विंटर आ गया। लोग जैकेट स्वेटर्स पहन कर आए हुए हैं। आज वैसे ठंड है ना थोड़ी, बारिश हो रही है, रोज ही होती है यार। इस बार तो पता नहीं कैसी समर आई है, रोज ही बारिश होती है। चिपकू सी समर है, गर्मी है, मॉइस्चर है, बारिश हो रही है। और टेम्परेचर ना, मतलब आज 37 डिग्री टेम्परेचर था 37। और हीट वार्निंग आई हुई थी। ये देखो जी आजकल ठंड भी कंटेजियस हो गई है। एमी को भी हाथ ही ठंड लगने लग गई। मेरी शर्ट पहन ली है उसने। हरी मिर्ची नहीं मिलती यार यहाँ पे। तुम्हें ठंड नहीं लग रही है क्या? अबे मैं माँ हूँ, अगर मेरे बच्चे को ठंड लगेगी तो मैं अपनी जैकेट उतार कर उसी को दूंगी ना। फिल्मी डायलॉग फिल्मी माँ। मैं भी अपना जैकेट दे सकती हूँ। अपना दे सकते हो, मम्मा का थोड़ी दे सकते हो। मुझे मेरा ही वापस कर दोगे। गाइस कल मेरी सब्सक्राइबर पूर्वी जी घर पे मिलने के लिए आई थी ना, मैंने वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो कल ही आई थी, प्लीज जाकर देखो। तो वो इंडिया से मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी, एक ज्वेलरी सेट। मतलब जब वो इंडिया से आ रही थी यहाँ पर, तब भी वो सोच कर आ रही थी कि शिल्पा से तो मिलकर आना ही है, तभी इंडिया से गिफ्ट भी लेकर आई। इतनी थॉटफुल थी वो। और वो मुझे बोल रही थी जो मैं अपनी बेटी के लिए लेकर आई हूँ ना, वही मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। ये चनिया चोली के साथ पहनने वाला ज्वेलरी सेट है, जो मैं डांडिया पे इस बार पक्का पहनने वाली हूँ। वैसे हम लोग इस बार डांडिया में बहुत मस्ती करने का प्लान कर रहे हैं, और सारे सब्सक्राइबर्स को ओपन इन्विटेशन है। मैं जहां जहां जाऊंगी आप सबको बताऊंगी, सब पहुंच जाना। मतलब ऐसा होना चाहिए डांडिया के पंडाल में कि सिर्फ चिट फैमिली डांडिया कर रही है, ठीक है। मैं अभी से अक्टूबर की बातें करने लगी हूँ। एनीवेज ये इतना ब्यूटीफुल है। मेरा मांग टीका भी है, मतलब मांग टीका तो मैंने याद ही नहीं है लास्ट टाइम कब लगाया था, शायद अपनी शादी पे ही लगाया होगा। थैंक यू सो मच पूर्वी जी, आई रियली लव्ड इट। और इस तरह की ज्वेलरी तो डेफिनेटली ट्रेडिशनल ड्रेसेस के साथ, चनिया चोली के साथ बहुत अच्छी लगेगी। और मेरे पास एक भी चनिया चोली नहीं है, मगर उसका सोल्यूशन ने मुझे पूर्वी जी नहीं दे दिया। उनकी बेटी है ना जेंसी, जो यहीं भी रहती है, तो वो मुझे बोल रही थी कि मेरे पास इतनी सारी चनिया चोली है, तो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो सारे डांडिया पर मेरे साथ जाएंगी। और उससे पहले मुझे उनके घर जाना है, जेंसी की सारी चनिया चोली ट्राई करनी है, और जो भी मेरे को फिट आएगी, पसंद आएगी, वो मैं ले आऊंगी, मैं पहनूंगी, फिर वापस कर दूंगी। कोई बात नहीं जेंसी, ये मत सोचना बस ले ली तुम्हारी। मगर इस बार पूरा ड्रेसअप होकर हम लोग जाएंगे डांडिया पे धूम मचाने के लिए। लंबे लंबे प्लान्स है मेरे। जल्दी से चेक करो कि आपने वीडियो को लाइक अब तक किया या नहीं किया। अब तक नहीं किया तो अभी भी कर सकते हो, वीडियो भी चल रही है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। अब बर्थडे शाउट आउट, तो 27 जुलाई को बर्थडे है मेरे सब्सक्राइबर गुरबीर सिंह की वाइफ एकम जोधपुर का। एकम आपका नाम बहुत स्वीट है, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से और मेरी पूरी चिटचट फैमिली की तरफ से। और मैं डेलीबरेटली 28 जुलाई वाले लोगों के बर्थडे शाउट आउट नहीं लेकर आई हूँ एडवांस में। बेटर है कि एडवांस में बर्थडे शाउट आउट दे दो यार, बिलेटेड देने की बजाय, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं 28 जुलाई को भी वीडियो लेकर आऊँ। वरना मुझे वैसे यार कल से ऑफिस जाना है। वो मजे खत्म हो गए कि 7 दिन लगातार घर से काम किया है और लगातार वीडियोस आई हैं। कल सुबह मुझे ऑफिस जाना है, थर्सडे को और फ्राइडे को भी मुझे ऑफिस जाना है। मैं कोशिश करूंगी फिर भी वीडियो डालने की, लेकिन अगर नहीं भी आई गाइस तो पहले से मैं सॉरी बोल रही हूँ, नहीं तो फ्राइडे को पक्का आएगी, ठीक है। तो चलो अब मैं आपसे मिलती हूँ कल की वीडियो में या फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, बिना लाइक किए मत जाना, मैं नाराज हो जाऊंगी। अच्छा चलो नहीं होंगी, आपसे क्या नाराज होना यार, फैमिली है। बाय।